नमस्कार, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को ऐसी गुप्त जानकारी दे रही हूँ जो अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य का जन्म क्यों होता है, क्या आप लोगों को पता है? नहीं पता होगा। जब इंसान अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश करता है तब उसका मनुष्य जन्म होता है। भगवान ईश्वर हर किसी को एक मौका अवश्य देते हैं, जैसे कि 84 लाख योनियां भोगने के बाद मनुष्य जन्म मिलता है, लेकिन मनुष्य इस जन्म को व्यर्थ गवा देता है। तात्पर्य यही है कि हम मनुष्य को हमेशा अपने विवेक से काम लेना चाहिए। मनुष्य अपने विवेक का उपयोग नहीं करता है, भेड़ चाल की चाल चलता है। जैसे कि एक भेड़ होते हैं जो झुंड में चलते जाते हैं, बस उसी के राह पे लोग चलते जाते हैं। वो होता है जिसे हम शेर कहते हैं। शेर एक दहाड़ से सारे लोगों को परास्त कर सकता है, तो अपने आप को उसी तरीके से ढालिए। अब आप लोगों को मैं बताती हूँ कि संत अच्युतानंद दास जी ने 600 वर्ष पूर्व आखिर क्यों कहा है। हम सभी को अपने आने वाले समय को, अपने चेतना को जागृत करने के लिए। टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइएगा, लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। सभी के सामने ऐसी प्रत्येक घटना घटित हो रही है जिसके कारण हम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, लेकिन फिर भी लोग समझ ही नहीं पाते हैं। लोग अपनी मानसिकता को इतना गिरा के रखे हैं कि उन्हें सही और गलत का भेद ही नहीं पता चलता है। भविष्यमालिका के जरिए लोगों को धर्म के मार्ग पर लाने का कार्य चालू है। हाँ, कुछ भविष्यमालिका में गलत गलत बातें भी बताई जाती है जो रियल नहीं है। रियल है, आप स्वयं अगर कई सारे भविष्यवाणी सुनते होंगे और भविष्यमालिका रियल जानते होंगे तो आप लोगों को समझ में अवश्य आएगा आखिर भविष्यमालिका का उद्देश्य क्या है। क्यों भविष्यमालिका में हमेशा ईश्वर के शरण में जाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि सबसे मेन ईश्वर है वो भी श्री हरि नारायण है, जो हमारे पृथ्वी पर हम सभी का पालन करता है। श्री हरि हम सभी के, चाहे पेड़ हो, पौधे हो, तो पक्षी हो, सबके पालन करता है और वह हम सभी को एक अवसर अवश्य देंगे, क्योंकि विनाश तो हो रहा है फिर भी कई लोग समझ ही नहीं पाते। सबको लगता है ये सब बेकार है, लेकिन जैसे जैसे 2025, 26, 27 आएगा तब लोग भविष्यमालिका के पीछे भागेंगे। तब उन्हें समझ में आएगा कि एक्चुअली में भविष्यमालिका है क्या। क्योंकि जब तक इंसान अपने अंदर की चेतना को नहीं जगा पाएगा तब तक भविष्यमालिका की वाणी को नहीं समझ पाएगा। और यह भविष्यमालिका सबके लिए है भी नहीं, ये केवल भक्तों के लिए ही है जो अपने आप को भुला बैठे हैं। जो भविष्यमालिका लोगों के पास पहुंचेगा, जो लोग भक्त होंगे, उनकी चेतना जागृत होगी भविष्यमालिका सुनने के बाद। यही मेन कारण बताई गई है भविष्यमालिका का। आइए अब जानते हैं और क्या कहा गया है भविष्यमालिका में। न रहिबो कांग्रेस जे पढ़ाईबे छाड़ी, निश्चय बीजेपी जीबो भारतो गादी माड़ी, निपत्ति पद्मो पुष्पो रामो बाड़ो टाड़ो, लेखिके अच्युतानंद ये कथा परमाणु। अर्थात कांग्रेस नहीं रहेगा, छोड़कर चला जाएगा।
निश्चित ही बीजेपी भारत के सिंहासन पर बैठ जाएगी। कमल का फूल राज करेगा, राम नाम का प्रचार होगा। ये प्रमाण अच्युतानंद दास जी ने कहा और यह सत्य है। आप सभी को पता है कि कांग्रेस हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि नेता के पद पे नहीं है। बीजेपी अर्थात मोदी जी ही जीते हैं। पृथ्वी कंपू थिबो पद्मो घातो रे, परवेश होइबो नीलगिरी रे, दक्षिण कालिका आसिबो बाही, समुद्र लहड़ी जेहे दिसोई, बटो पुटो कुछेदन करीब, ठाबे ठाबे जो यवनो लीम बीबे, अर्थात पृथ्वी थर्रा उठेगा सैनिकों के चलने के कदम से और प्रवेश करेगा जगन्नाथ मंदिर में। दक्षिण के काली जीभ निकलो समुद्र की विशाल लहर के रूप में आएगी। कल्प वृक्ष को काट दिया जाएगा। जगह जगह पर मुस्लिम सैनिक खड़े मिलेंगे। शनि कुंभ में कब रहेंगे और इसी दौरान शनि मीन में वक्री होंगे। इस दिन युद्ध शुरू होना निश्चय है, क्योंकि सभी देशों में तनाव बढ़ रहा है और यह सत्य है। इजराइल का युद्ध, ईरान का युद्ध एक दूसरे के साथ चालू है और खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है और कई सारे शहर नष्ट भी हो चुके हैं। अगर आप लोगों को इस विषय में नहीं पता है तो आप जाकर न्यूज़ खोलकर देखिए। और हाँ, किसी को गलत कमेंट करने से पहले आप उसकी गहराई को समझिए, फिर कमेंट कीजिए। बिना सच्चाई जाने किसी को जज नहीं करना चाहिए। तो इसी प्रकार से जब तक इंसान भविष्यमालिका को समझ नहीं लेता, उसे यूं ही किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए। मुझे बार बार गलत कमेंट करके जज किया जाता है। आप सभी बताइए, क्या जानते हो आप सब मेरे बारे में? बोलना आसान है, किसी के ऊपर उंगली उठाना आसान है। पहले उसकी सच्चाई जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनिए और यहाँ तक जिसने भी मेरी वीडियो को देखा है उसे अवश्य समझ में आया होगा आखिर मैं बताना क्या चाहती हूँ। मैं केवल लोगों की चेतना को जागृत करने का कार्य कर रही हूँ। आपको वीडियो नहीं देखना है मत देखिए, शेयर नहीं करना है मत कीजिए। जितने लोग भी मेरे पास आ रहे हैं तो वाकई में उनके अंदर कहीं न कहीं सोई हुई चेतना जागृत होगी, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो गलत कमेंट करके चले जाते हैं। तो कृपा करके अगर आप लोगों को मेरी वाणी नहीं पसंद आती, मेरा बताने का तरीका नहीं पसंद आता है तो कोई बात नहीं। जिसे पसंद आ रहा है वो मेरे साथ जुड़ रहा है, जिसे नहीं आ रहा है वो नहीं जुड़ रहा है। तो आप लोगों का धन्यवाद। अब वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगी, फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।